vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। वो वहाँ पे इनकी खवातीन को जो है वो अब्यूज करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। हम पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे औरत को देख के औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। एक हवस है इनके अंदर और ये कभी भी इनके फितरत से जा नहीं सकती। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि उनकी आर्मी आज की डेट में जिसको बोलते हैं नपुंसक हो चुकी है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए। आवाजें उठ रही हैं मार्शल लॉ की। बिलावल भुट्टो ने इस पे पहले ही कहा था कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी का नाम लिया था, लेकिन होम मिनिस्टर ने इस फैसले के आने के बाद ये कहा है। फैसला क्या है? पीओके बहुत जल्द, हो सकता है 24 से पहले, वो हिंदुस्तान का पार्ट होगा और ये होकर रहेगा। आप भी देखेंगे कि रात को न्यूज आएगी, रात को 8 बजे मोदी जी स्टेटमेंट देंगे, भाइयों बहनों पीओके के अंदर भारत का झंडा लहरा दिया गया है। जो वजूद है पाकिस्तान का वजूद इस्लाम थोड़ा ना है। पाकिस्तान का वजूद और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का जो वजूद है वो कश्मीर है, वो इंडिया हेटरेड है। इसके अलावा पाकिस्तान तो खोखला है, कुछ है नहीं इसमें। तो बोलते जनरल बाजवा को जाके अटैक करो इंडिया को भाई। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान पीपल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का दोहरा व्यवहार तो आप जानते ही हैं, और वैसे ही है पाकिस्तान की आवाम। जैसे राजा वैसे ही वहाँ की प्रजा। सब जानते हैं काफ़ी सारे पाकिस्तानी बाहर देश काम की तलाश में पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं और उस देश में जाने के बाद अपनी छिछोरी हरकतों को कभी नहीं भूलते। वहाँ की महिलाओं को छेड़ते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं, और इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान का नाम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी कई बार आ चुका है। वीडियो देखते हैं आगे। खान बोलता रहा कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, अगर वो नहीं तो मार्शल लॉ लग जाए। अभी बिलावल भुट्टो ने बोलना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि उनकी आर्मी आज की डेट में जिसको बोलते हैं नपुंसक हो चुकी है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए। ये सुनने के लिए बहुत अजीब लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, वो किसी भी चीज में दखल अंदाज नहीं कर रही। उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है आज के डेट में। उनके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर डॉलर नहीं है, भीख मांगनी पड़ रही है उनको जगह जगह पर जाकर। तो इस ऐसी हालत में जहां पर उसको लगता है कि उसके फ्रेंडली कंट्रीज भी उसको पैसे नहीं दे रहे, वो इस गंद में अभी एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके साथ उनका नाम भी खराब होता है। बिलावल भुट्टो हो या जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या वो इमरान खान हो, सबको यही है, वो नहीं तो आर्मी ले ले, लेकिन कोई और नहीं आना चाहिए। वो गेट नंबर 4 आर्मी हेडक्वार्टर का गेट नंबर 4 जो कि सबसे मशहूर गेट नंबर है पूरे पाकिस्तान में, उस गेट नंबर 4 में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। लेकिन घबराए हुए जरूर है ये पूरे पॉलिटिशियंस। कितने चांसेस हैं कि आर्मी टेक ओवर हो सके? देखिए रोज भाई, गेट नंबर 4 एक ही चीज के लिए मशहूर है, कौन कितनी अच्छी बूट पॉलिश कर सकता है। जो बूट पॉलिश ज्यादा करेगा वो कुर्सी पे बैठ सकता है। पीटीआई में इमरान खान ने अच्छी बूट पॉलिश करी, वो कुर्सी पे आ गया। जैसे ही उसने हल्का सा थूका उसी जूते के ऊपर, उन्होंने भी लात मार के बाहर निकाल दिया। सबको मालूम है कि जिस दिन उसको हटाया गया है उस रात आर्मी के लोग आए और उन्होंने, जो सुना है मैंने, कि उन्होंने थप्पड़ भी मारा उसको, इमरान खान को भी। ये हालत है इसकी, राइट। और अगले दिन जब ये बात बाद में कंफर्म भी हुई, ये बात उस समय कंफर्म नहीं हुई थी, बाद में कंफर्म हुई कि उसको चाटा लगाया गया है, ये तो क्या कर रहा है, ये हट और नो ट्रस्ट मोशन को पास होने दो। आपको क्या लगता है जरदारी, अगर आज बिलावल भुट्टो जो है ये अगर फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है तो ऐसी बन गया क्या?
इन्होंने भी कोई ना कोई डील साइन करी है आर्मी के साथ, तभी सीट पे आ सकते हैं। और वरना वहां पर, मैंने पहले बोला, वहां पे इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है भाई। वहां पे इलेक्शन नहीं होते। हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहां पे सिलेक्शन होती है। इलेक्शन से पहले ही डिसाइड हो जाता है किसने प्रधानमंत्री बनना है, किसने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, किसने क्या बनना है। पाकिस्तान की आर्मी के पास ना तो बंदूक है, ना गोली है, ना गोले हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। और जो है वो मेड इन चाइना है, वो चले चले, नहीं चले तो नहीं चले। तो इसलिए मेरे से ज्यादा मेड इन चाइना को कौन समझ सकता है। तो इसलिए आज की डेट पे 70% जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो सपोर्टेड बाय चाइना है, और चाइना का माल कहीं भी चलता नहीं है। इसलिए अगर युद्ध हुआ भी और उन्होंने लड़ने की कोशिश करी, मैं कोशिश बोल रहा हूं, वैसे तो हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर। ये एक ऐसी फौज है जो सिर्फ सरेंडर करना जानती है। आज की डेट में उन्होंने तो तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया भाई। वो थोड़े से लोग जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे आते हैं, हमला करके जाते हैं, इनके आर्मी के और पुलिस के लोगों को मार के जा रहे हैं, उनके सामने सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान की आर्मी, उसके सामने तो वो खड़ी नहीं सकते। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये रेजिस्टेंस कर ही नहीं सकते भाई। आप सोच के देखिए रेजिस्टेंस का क्या लेवल है। हमारी एक मिसाइल गलती से उनकी तरफ चली गई, 3.5 मिनट उनकी कंट्री के अंदर से घुस के गई है, वो ट्रैक करते गए, उन्होंने कुछ किया भी नहीं उसका। और 2 दिन के बाद पता लगा कि भाई इनकी मिसाइल हमारे अंदर आई है। ये तो उनकी जो रडार सिस्टम्स है उसका हाल है, क्योंकि रडार भी मेड इन चाइना थे। इसलिए रेजिस्टेंस का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है।